हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी का ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, और कोई भी एमएससी लेवल एंट्रांस, एसआईआर, नेट, ये सारे एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना और अच्छे से इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप CSIR, नेट, IIT जैम, गेट या फिर JNU CEB का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि अभी गैट भी 2020 से जाना जाता है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड प्लीज़ इसको सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे पेट्रियन में सपोर्ट भी कर सकते हो, और अनअकैडमी में मेरा बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है। उसको अवेल करने के लिए आप AP10 कोड यूज़ कर सकते हो ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए 10%। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, पूछना ये है हमको कि ये आया कहाँ से है। तो हंस बकनर ने ये ह्यूमरल इम्यूनिटी टर्म को कॉइन किया था। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी was developed on analysis of the antibacterial property of the serum components। मतलब सीरम कंपोनेंट ले लिया ब्लड का, और उसी ब्लड का सीरम कंपोनेंट का कोई एक कंपोनेंट का एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी था। तो इसी टाइम से जाना जाता है कि मतलब वो पर्टिकुलर सीरम कंपोनेंट में भी इट कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो उसको ही बोलते थे ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो एक्चुअली ह्यूमरस मीन्स बॉडी फ्लूइड, राइट। तो बॉडी फ्लूइड में सॉल्यूबल कुछ सब्सटेंस की वजह से इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये हिस्ट्री जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, राइट। लेकिन हंस बकनर ने उसको डायरेक्टली ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला नहीं था। हंस बकनर ने उन लोगों को उसको बोला कि एलेक्जिन है, वो एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो कि एलेक्जिन है, जो कि एंटीबैक्टीरियल जैसे काम करता है। उसके बाद पॉल एलरिच ने क्या किया, उसको नाम दिया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। तब तक एंटीबॉडी का बारे में बात नहीं किया था इन लोगों ने, लेकिन हम लोग जानेंगे क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर वन ऑफ द की मेडिएटर ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसीलिए लोग ओवरऑल बोलते हैं कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो देखते हैं कि एंटीबॉडीज कैसे काम करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज जो करता है वो पैथोजन को ब्लॉक कर देता है, मतलब पैथोजन को कोई एक रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करने में प्रिवेंट करता है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या कर सकता है, वो पैथोजन को ऑप्सोनाइज कर सकता है, और ऑप्सोनाइज्ड पैथोजन को मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करता है कि जो सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब इनगल्फ करके न्यूट्रलाइज कर देता है, और अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड फिक्सेशन भी हो सकता है, और जो कि पैथोजन को मार सकता है। ओके ना, अभी क्या होता है, यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक वायरस है, तो अभी वायरस को एंट्री मिलने के लिए सेल का एक रिसेप्टर के साथ बाउंड होना जरूरी है, राइट। अभी वायरस के अगेंस्ट बॉडी क्या कर सकता है, बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, मान लो ये स्पाइक प्रोटीन का अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया, राइट। सो दिस एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट दिस स्पाइक प्रोटीन। तो अभी अगर ये स्पाइक प्रोटीन ये पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट ही ना करे तो एंट्री नहीं मिलेगा, राइट, सेल में। तो एंटीबॉडी बाइंड करके वायरस को इनहिबिट करता है ऐसे टाइप ऑफ इंटरैक्शन में। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वायरस सेल में घुस नहीं पाता है और अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं करता है, और इवेंचुअली दे आर क्लियर्ड फ्रॉम द सिस्टम, राइट। अभी और भी बहुत सारा वेज है जो जिसमें एंटीबॉडी काम कर सकता है, तो देख लेते हैं। जैसे एंटीबॉडी रिसेप्टर्स जिस सेल में है, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल, जैसे कि मैक्रोफेजेस, इसमें FC रिसेप्टर होता है, राइट। तो डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, ये सब क्या करता है, वो ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया को जो कि वीक हो चुका है, और या फिर ऑप्सोनाइज्ड वायरस को जो वीक हो चुका है, उसको अपटेक कर लेगा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा। Not only macrophage or dendritic cell, but also NK cell, let's say neutrophil, all of these cells can engulf all of these opsonized pathogen or opsonized bacteria or viruses, right? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो FC रिसेप्टर का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर जो स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, स्पेसिफिक
एंटीबॉडीज बाइंड हो सकता है जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर सकता है, और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होने के बाद मेम्ब्रेन में पोर जनरेट हो सकता है, और ये पोर के वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया का फ्लूइड्स लीक आउट कर सकता है और सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टेड हो सकता है, राइट गाइस। एज अ रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया का मौत हो जाएगा एंड द पैथोजन वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस भी ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक वे है, राइट, और उसमें भी एंटीबॉडी हेल्प करता है। तो जो एंटीबॉडी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट फिक्स कर पाएगा वही उतना ज्यादा पोटेंट होगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। जैसे कि आईजीएम, उसका आईजीएम आइसोटाइप कोई भी एक एंटीबॉडी का ज्यादा पोटेंट है देन आईजीजी टाइप। अभी आईजीजी एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रॉम मदर बॉडी टू द फीटस इट कैन ट्रांसमिट, राइट, इट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है, मतलब ये इनिशियली न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी देता है। और आईजीए जो कि बॉडीली फ्लूइड और कोल्स्ट्रम में सिक्रेटेड होता है, वो आईजीए भी इनिशियली न्यूबॉर्न को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आईजीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा टेम्पोरल एस्पेक्ट के बारे में सोच लेते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी का। तो देख लेते हैं एक पैथोजन हमारा एक पैथोजन ने हमारा बॉडी को इन्वेड किया है, ठीक है, और यही टाइम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 0 डे। अभी क्या होगा उस टाइम पॉइंट के बाद, एक एंटीबॉडी जनरेट होगा बॉडी में, लेकिन देखा जाता है एंटीबॉडी जनरेट होने में एटलीस्ट लगभग तो 10 दिन लग ही जाता है, और आइसोटाइप स्विचिंग होके डिफरेंट एंटीबॉडी बनने में ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लग जाता है। इनिशियली आईजीएम प्रोड्यूस होता है, आफ्टर दैट क्लास स्विचिंग होकर आईजीजी प्रोड्यूस होता है। तो ये है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा जो एंटीबॉडी बन रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक बट देयर इज अ लैग फेज, ओके, देयर इज अ लैग फेज इन दिस, ओके। हमको समझना है ह्यूमरल इम्यूनिटी में प्रिसीशन या फिर टाइमिंग का इतना कमी क्यों है। मतलब प्रिसीशन तो है ही, लेकिन मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें टाइम क्यों ज्यादा लगता है वो हमको समझना है। तो मान लो कि हमारा बॉडी में एक नेल प्रिक कर दिया, तो कोई एक स्पेसिफिक पैथोजन और बैक्टीरिया यहां पे घुस गया, राइट। अभी स्पेसिफिक जेनेटिक सेल एंड मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको एनगल्फ करने का कोशिश करेगा, और वो लेके पैथोजन लेके चला जाएगा लिम्फ नोड पे, राइट। और लिम्फ नोड में वो पैथोजन किसको डिस्प्ले करेगा, लिम्फ नोड में जाके वो पैथोजन डिस्प्ले करेगा वहां पे टी सेल को, राइट। तो ये लिम्फ नोड है, और लिम्फ नोड के अंदर स्पेसिफिक रीजन में क्या बैठा है, डेंड्रिटिक सेल का किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, टी सेल के साथ। अभी टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल एक्टिवेट होके बी सेल बनाएगा प्लाज्मा सेल, जो कि इसका डिफरेंशिएटेड स्टेट है। और इसी पूरा प्रोसेस में, मतलब रिकॉग्निशन फ्रॉम माइग्रेशन टू एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल, पूरा प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 10 डेज तो लग ही जाता है। इसीलिए ओवरऑल ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी का टाइम फ्रेम है ये थोड़ा डिलेड है, राइट। सो दैट इज वाई नाउ वी अंडरस्टैंड कि ह्यूमरल इम्यूनिटी थोड़ा डिलेड क्यों होता है। ओके, तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या समझा कि एंटीबॉडी कैसे कैसे सिचुएशन में और कैसे कैसे वे में पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन करता है, मतलब पैथोजन को कोट कर लेगा, तो पैथोजन कोई एक सेल का रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा या फिर ऑप्सोनाइज्ड हो जाएगा, राइट। तो ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन दोनों क्या करता है, हमारा जो पैथोजन है, इन दिस केस वायरस, इसको वीक कर देता है, क्योंकि सेल में घुस नहीं पाता है वो, और ऊपर से वो कोई भी एक सेल जिसमें एफसी रिसेप्टर है उसके द्वारा अपटेकन हो जाता है और फैगोसाइटोसाइज्ड हो जाता है और वो डिग्रेडेड हो जाता है, राइट। उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी कर सकता है एंटीबॉडी, और आइसोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा। जैसे आईजीएम ज्यादा करेगा देन आईजीजी, राइट। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा क्या कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी मैकेनिज्म में भी क्या होता है कि पैथोजन एलिमिनेटेड होता है, कि ऑलरेडी ऑप्सोनाइज्ड पैथोजन है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अपटेक कर रहा है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, जिसमें भी एफसी रिसेप्टर है वो सारे सेल, राइट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ओवरऑल ह्यूमरल इम्यूनिटी का और ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है उसके बारे में काफी सारा जानकारी हासिल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट, और इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, हियर इज माय यूपीआई आईडी, यू कैन डोनेट मी सम अमाउंट, it's just option. But anyway, if you like my video, give it a quick thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe, and do let me know in the comment आपको कैसा लग रहा है ये videos. Thank you.